गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। और आज फिर से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए हम लोग एक नया एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर तुमने हमारे पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा या फिर नारुतो सीरीज को ही नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड ककाशी का नाम लेकर। तो फिर वीडियो के स्टार्टिंग में इनोजिन बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। शिगेडाई बताता है कि बिना मतलब का तुम और तुम्हारा प्यारा दोस्त परेशानी खड़ा कर देंगे, तो इससे अच्छा होगा कि तुम यहीं पे रुक जाओ। ये सुनकर इनोजिन खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन वो मान जाता है। शिगेडाई बोलता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो इसे तुरंत लीफ विलेज लेकर के चले जाना। उसके बाद सभी लोग निकल पड़ते हैं हिडन स्टोन की ओर। फिर शिगेडाई बोलता है कि जब हम लीफ विलेज से निकले थे हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दूसरे विलेज जाएंगे। चोचो बोलती है कि रुको जरा, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसके लिए आए हैं। बोटो बताता है कि यहाँ हम एक बूढ़े उनोकी को ढूंढने के लिए आए हैं, उन्होंने हमें बोला था मिलने के लिए, चलो चलते हैं। वहीं लीफ में साई कहता है कि मैं अपने कुछ लोगों को हिडन स्टोन भेज रहा हूँ, हमें पता करना होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन शिगामारू बोलता है शायद ऐसा करना ठीक नहीं होगा, मैटर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। साई बोलता है क्या होगा अगर मीस्की ने सच में एनिमीज को ज्वाइन कर लिया हो। तभी वहाँ पर कोनामरू आ रहा था और शिगामारू बोल रहा था कि बाकी टीम का भी कोई अता पता नहीं है, मुझे लगता है कि वो लीफ को धोखा दे चुका है और अगर ऐसा है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर कोनामरू घुस जाता है और कहता है आप प्लीज ये मिशन मुझे दे दो, ये मेरी टीम के मेंबर है और उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शिगामारू बोलता है कि कोनामरू बात को समझो, हम तुम्हें ये मिशन नहीं दे सकते। फिर नारुतो कहता है ये मिशन में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हिडन लीफ के शिनोबी हो, और अगर तुम फेल हो गए तो दोनों विलेजेस के बीच बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो क्या तुम करोगे। कोनामरू फिर भी जाना चाहता था। नारुतो बोलता है कि ठीक है मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर अपना कोनामरू वहां से चला जाता है। अब खेल में मजा आने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अपने कोनामरू सेंसेई वही ऑनबू वाला मास्क पहनकर निकल पड़ते हैं। उधर सभी लोग हिडन स्टोन पहुंच गए थे। शिगामारू बोलता है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा मस्ती में हैं, देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर कभी अकाल पड़ा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उस विलेज के अंदर कैसे घुसे। तभी अपना बोरुतो को कुछ दिखाई देता है, वहाँ पर एक पाइप जैसा कुछ बना हुआ था, शायद वो गटर था। ये देख करके सबका दिमाग काम करने लग जाता है और सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बोरुतो फिर दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। ले बेटा। वहीं अपना इनोजिन कुनाई को पूछ रहा था और कहता है कि लगता है कि कुछ खाने का इंतजाम करना होगा, लेकिन क्या मुझे आकुता को भी खिलाना चाहिए। रुको जरा, आकुता कहाँ पर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसे आकुता मिल जाता है। वो कुछ कर रहा था। एक्चुअली आकुता अपने साथी के पास बैठा हुआ था, लेकिन उसका तो खेल खत्म हुआ पड़ा था। फिर अपना इनोजिन उसका ग्रेव बना देता है और बोलता है कि ठीक है हम इन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं, अब चलो यहाँ से आकुता। बेचारा आकुता भी उसको गुड बाय बोल रहा था। वहीं बोरुतो लोग अब स्टोन विलेज के अंदर घुस चुके थे। तो शिगामारू बोलता है कि एक चीज तो पक्का है, जिससे हम लोग भिड़े थे वो कोई आम शिनोबी नहीं था। जरा सोच कर देखो, उसने लीफ के शिनोबी का खेल खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसका मतलब एक चीज हो सकता है कि ये लोग किसी मिशन पर आए होंगे या फिर ये लोग भगोड़े नीचा भी हो सकते हैं। बोरुतो बोलता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस बूढ़े चाचा को ढूंढना होगा। तभी चोचो का पेट बहुत ही जोर जोर से आवाज करने लग जाता है और सभी लोग उसको देखने लग गए थे। भाई ये क्या हो रहा है। चोचो बोलती है कि तुम्हें पता भी है हम कितनी देर से भूखे हैं। फिर सभी स्टोन वाले हंसने लग जाते हैं और सबका अटेंशन भी इन लोगों ने ग्रैब कर लिया था। लेकिन अपना आकाशसूची भी पीछे से आकर के देख लेता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग कहीं पर जा रहे थे, तभी एक बूढ़ा दरवाजा खोलता है। तो शिगाडाई कहता है ये तो वही जगह है ना चोचो, तुम्हें यही जगह पर खाना था ना। सर क्या यहाँ पर 4 लोगों का टेबल मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ा सबको अंदर आने के लिए बोलता है। वहाँ पर तो उनोकी का फोटो लगा हुआ था। फिर वो बूढ़ा आकर पूछता है कि अब सबको क्या खाना है। तो चोचो बताना शुरू करती है और पूछती है कि सभी खाने के आगे रॉक क्यों लिखा हुआ है। बूढ़ा बोलते हैं कि लगता है कि तुम लोग बच्चे यहाँ से नहीं हो। शारदा कहती है हमें पता चला था कि यहाँ पर खाना बहुत ही बढ़िया मिलता है, इसलिए हम लोग चेक करने के लिए आ गए। शिगाडाई भी कहता है कि हाँ हमारे विलेज में इसका बहुत ही ज्यादा नाम है, इसलिए हम खुद चेक करने के लिए आ गए हैं। बूढ़ो भी सोचने लग जाते हैं कि क्या उनका शॉप इतना ज्यादा फेमस है। फिर कुछ टाइम बाद खाना खाकर सभी लोग डेजर्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन शिगाडाई पूछता है कि ठीक है लेकिन हम लोग उनोकी को कैसे ढूंढेंगे। बोरुतो को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बूढ़ा आइसक्रीम लेकर के आ जाता है चोचो के लिए और बोलता है कि तो तुम लोगों को भी लॉर्ड उनोकी के बारे में पता है। शारदा बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वो तो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे ग्रेट निंजा वॉर की वजह से। बूढ़ा बोलते हैं कि मुझे खुशी है हुई कि तुम जैसे बच्चों को भी उनके बारे में पता है, क्योंकि आजकल के लोगों को तो उनके बारे में जरा सा भी नहीं पता कि वो कितने महान थे। मुझे उन पर गर्व है, इतनी उम्र होने के बाद भी वो निंजा वॉर में लड़े थे। मुझे लगता है कि आजकल के लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है तो तुम लोगों के लिए भी एक राखी आइसक्रीम मिलेगा, वो भी मेरे तरफ से। फिर शिगाडाई कहता है कि इससे याद आया मैंने यहाँ लॉर्ड उनोकी को नहीं देखा, आखिर वो कहाँ पर चले गए। बूढ़ा बताते
बताते हैं कि जब से वो रिटायर हुए हैं वो घर को नहीं छोड़ते, शायद उम्र हो गया है ना। फिर शिगाडाई कहता है कि ओह ऐसी बात है, उनका घर तो साउथ में है ना। लेकिन वो बूढ़ा बोलते कि नहीं नहीं वो तो राइट में रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको पता चल चुका था कि उनकी घर कहाँ पर है। ये सब कुछ अपने चोचों के वजह से हुआ था, राइट। लेकिन रुको जरा, अपने अकात्सुची भी ऊपर से उनको देख लेते हैं। वही इनोजिन बार बार आकुता को गुफा के अंदर ले आता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारा नाम बदलना होगा, तुम्हें वो नाम पसंद नहीं है, राइट। फिर वो नाम लिखना चालू करता है और पूछता है कि उसे कौन सा नाम पसंद है। अब उसका नाम हो चुका था आकुन। वो भी खुश हो जाता है ये सुन करके, लेकिन इनोजी मन में सोच रहा था कि ये चीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, एनिमी जैसा तो नहीं है ये। फिर दोनों खेलने लग जाते हैं। उधर बोरुटो लोग पहुंच जाते हैं उनोकी के पास, लेकिन तभी पीछे से अकात्सुची आ जाता है और उसको पकड़ लेता है अपनी जुत्सु से और बोलता है कि तो तुम जरूर बोरुटो होगे, जैसा कि होकागे ने बताया था। बोरुटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अकात्सुची बोलते हैं कि होकागे ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो, लेकिन जल्दी कुरोसुची अचानक ही गायब हो गई। शिगाडाई बोलता है कि अगर ऐसा है तो विलेज में इतना शांति कैसे है। अकात्सुची बोलते हैं कि सबको लग रहा है कि वो किसी मिशन पर गई है, लेकिन वो बिना बताए मुझे कहीं पर भी नहीं जाती और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तभी मुझे तुम लोग मिले हैं। मैं तो तुम्हें देख करके ही चौंक गया था, लेकिन अब मेरे पास इंटेल है। ये काम कोकुयो और सेकेई का है, मुझे अच्छे से पता है। बोरुटो बोलता है अकात्सुची मैं यहाँ स्टोन आया ताकि बूढ़े उनोकी से बात कर पाऊँ, तो प्लीज हमें उनके पास ले चलो। अकात्सुची बोलते हैं कि हाँ बोरुटो, मुझे लगता है कि हमें उनसे ही मदद लेनी चाहिए और तुम्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। फिर शिगाडाई पूछता है कि क्या वो यहाँ पर है। अकात्सुची बोलते हैं कि नहीं नहीं वो ओल्ड टाउन में है, वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, मेरे साथ चलो। फिर थोड़ी देर बाद लॉर्ड उनोकी को देखते हैं। तभी वहाँ पर अकात्सुची भी आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता था कि आप यहीं पे होंगे लॉर्ड उनोकी, लेकिन मेरे साथ कोई गेस्ट आए हैं। वो बोरुटो को देख करके उनोकी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बोरुटो बोलता है कि हे लॉर्ड उनोकी, मुझे आपसे मदद चाहिए क्योंकि आपने ही कहा था कि जब भी मन हो मेरे पास आ जाना। उनोकी बोलते ही हाँ ये मैंने ही कहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे। इसमें कोई शक नहीं कि तुम नारुतो के ही बेटे हो, क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ पर शारदा भी है। अच्छा लगा तुम्हें देख करके। तुम लोग सब थक गए होगे ना, जाओ जाकर आराम कर लो मेरे कमरे में। लेकिन बोरुटो बताता है कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, उनको अभी दोस्त को ढूंढना है जो लीव विलेज छोड़ करके यहाँ पर आ गया है, किसी एनिमी के साथ मिल गया है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस मामले में कोई मदद कर पाऊंगा। ये सुनकर बोरुटो चौंक जाता है, लेकिन लॉर्ड बोलते हैं कि अकात्सुची मैं थोड़ी देर समय के लिए यहीं पर रहूंगा, प्लीज इनको लीव विलेज लेकर चले जाओ। अकात्सुची बोलती आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जरूर कुछ लफड़ा है। लेकिन लॉर्ड बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इज्जत से विलेज लेकर जाओ, मैंने बोल दिया ना। बोरुटो बार बार पूछ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी जमीन के अंदर से आकुता लोग भी हमला करने लग जाते हैं। सभी लोग अब घिर चुके थे। बोरुटो बोलता है कि अकात्सुची ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें लॉर्ड को बचाना होगा। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और धीरे धीरे लॉर्ड उनोकी के पास जा रहा था और कहता है कि मास्टर मेरे पिताजी टेस्ट सब्जेक्ट तैयार हो चुका है, आप बस आदेश दीजिए। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो अब बोरुटो उनोकी से पूछता है कि भाई आखिर मैटर क्या है, सच सच बता दो और वो मिसकी कहाँ पर गया ये भी बताओ। लेकिन उनोकी कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। फिर बोरुटो उनोकी के पास जा रहा था, लेकिन तभी कू अपने जुत्सु से यानी अर्थ स्टाइल से उसको रोक लेता है। ये देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं कि उनोकी एक एनिमी का साथ क्यों दे रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। फिर उनोकी अकात्सुची को बोलते हैं बेटा बीच में मत आना और कोई भी गलती हो मुझसे तो माफ कर देना। और ये भी बताते हैं कि जो भी उनोकी कर रहे हैं ना वो बस शांति बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। वहीं लीफ में नारुतो बार बार कुरोसुची को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहां पर थी ही नहीं। तभी कोनसुची फोन उठा लेती है। वैसे ये बात नारुतो को पता नहीं होगा कि कोनसुची को किरारा कंट्रोल करके रखी थी। नारुतो और शिकामारु दोनों को अब कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था। वहीं कोनोहामारु अपने रास्ते में था, तभी उसे लीफ के शिनोबी दिखाई देते हैं जो आकुता के वजह से बिखरे पड़े हुए थे। वहीं अकात्सुची भी बोलता है कि ये आप क्यों कर रहे हो लॉर्ड उनोकी, आप तो ऐसे नहीं थे। फिर उनोकी बोलते हैं कि बोरुटो को रिलीज करो, थोड़ा उसे बोलने दो, वो कुछ बोलना चाहता है। फिर उनोकी बताते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। 5 साल पहले हिडन स्टोन पर हमला हुआ था जिससे बहुत सारे यंग शिनोबीज भी मारे गए थे और इसलिए वो अपने यंग शिनोबी लोगों को बचाना चाहते हैं कोई भी वॉर से। और ये भी बताते हैं कि लीव विलेज का भी यही हाल हुआ था जब ओतोत्सुकी ने हमला किया था। एक्चुअली उनोकी नहीं चाहते कि कोई भी यंग इंसान वॉर की वजह से मारा जाए, इसलिए उन्होंने ये आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाया है और साथ में आकुता को भी जो बैटल कर पाएंगे। वहीं सेकेई मिसकी को पूरा फैक्ट्री दिखा रहा था जहाँ पर आकुता बनाए जा रहे थे। मिसकी भी सोच रहा था कि अरे मोरी मैया ये तोरोचिमारु से भी खतरनाक है। फिर मिसकी को प्लान के बारे में समझाया जाता है कि ये लोग ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए बनाए गए हैं ताकि असली इंसान
मारे ना जाए। फिर वहाँ पर कोकुयो और काको आ जाते हैं। वो लोग गुस्सा कर रहे थे कि सेकेई तुम मिसकी को इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। काको तो बोलता है कि भाई मिसकी का खेल खत्म कर देते हैं, वही बेस्ट प्लान होगा। लेकिन कोकुयो बोलता है कि लॉर्ड ओनोकी ये सब नहीं चाहते थे, तो उनके हिसाब से चलना होगा। उधर शिकाडाई बोल रहा था कि अगर आप लीफ के निंजा को कैप्चर करके रखोगे इसका मतलब एक जंग होता है, पता नहीं है क्या। ओनोकी बोलते हैं कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, वो बस 5 का आगे से छुप करके ये सब कर रहे थे। फिर कू बोटो से भिड़ने लग जाता है और आकुता भी उसमें शामिल हो जाता है। फिर शारदा को समझ आ जाता है कि आकुता का मांस सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट है, तो फिर वो धोना शुरू कर देती है। उसके बाद अपना कू था ना, वो बोटो को धर लेता है अपने अर्थ स्टाइल jutsu का यूज करके, तो अकासुची आकर बोटो को बचा लेता है। भाई अपना स्ट्रॉन्ग तो है। एनीवेज फिर कू ओनोकी का सिग्नेचर jutsu यूज करता है, पार्टिकल स्टाइल वाला। इसे देख करके तो समझ आ जाना चाहिए कि कू कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर सभी लोग बोलते हैं कि भाई पीछे हट जाना ही सही उपाय होगा, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है। फिर कू के हमले की वजह से ना अपना अकासुची तो दूर जाकर के गिरता है। वहां पर जो भी पिलर थे वो भी गिरने लग जाते हैं। उस जगह पर अपने ओनोकी भी थे। फिर बोटो जाकर के ओनोकी को बचा लेता है, वरना चाचा का दी एंड आज ही होना था। खैर इतना कुछ होने के बाद भी एक आकुता अपने शिकाडाई को धर लेता है और वो उठा करके उसे ले जाता है। वही मिसकी देखता है कि सभी लोग कुछ ज्यादा ही घबराए हुए थे और गुस्से में भी थे। फिर सेकेई अपने ड्राइंग के बारे में बताता है कि वो तो बस अपने लोगों को बचाना चाहता है और कुछ भी नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या इंसान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं जब वो किसी को बचाते हैं। मिसकी भी धीरे से हाँ कर देता है कि जान बचाने से इंसान ताकतवर तो होते ही है। अब होना क्या था, शिकाडाई को एक सेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर बगल में अपनी सुचिकागे भी थी और वो पूछती है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो सब कुछ बताना शुरू करता है, जो भी खेला हुआ ना वो सब। फिर थोड़ी देर बाद वो जो डॉक्टर था ना वो बताता है कि मिसकी के ऊपर एक कर्स मार्क लगा हुआ है ताकि कोई भी ओरोचिमारू के सीक्रेट का पता ना लगा सके। ये तोड़ना आसान नहीं होगा। उधर कुरोसोची बताती है कि ये सब आखिर शुरू कब हुआ था। एक्चुअली 5 साल पहले जब हमला हुआ था ना, तो लॉर्ड ओनोकी ने एक प्लान बनाया था ताकि आर्टिफिशियल सोल्जर्स रियल निंजास को रिप्लेस कर ले। शुरुआत में एक प्रोटोटाइप के तौर पर आकुता भी बनाया गया, लेकिन उसने पूरे विलेज पर ही हमला कर दिया। तो कुरोसोची ने ये प्रोजेक्ट को बैन ही कर दिया था, वरना पूरा वर्ल्ड अलायंस में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता था। लेकिन ओनोकी सीक्रेटली ये काम को करते रहे और भी ढेर सारे आकुता बनाने लगे। फिर शिकाडाई और कुरोसोची दोनों प्लान बनाते हैं कि इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए। वहीं कू बौखला गया था कि आकुता लोग ओनोकी को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। वैसे बोरुटो की टीम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे विलेज में बिना हलचल किए। लेकिन उधर अपना बोरुटो गलती से एक बैरियर टैग को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एनिमीज अलर्ट हो जाते हैं। फिर सुबह में ओनोकी बोरुटो से पूछते हैं कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई उस पत्थर से। लेकिन बोरुटो फिर से उनसे पूछता है कि आखिर उनका प्लान क्या है और मित्सुकी को क्यों उठवा लिया। तो ओनोकी बताते कि आज के यूथ बहुत ही ज्यादा आराम से जिंदगी जी रहे हैं और उनको असली थ्रेट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये सुनने के बाद बोरुटो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ओनोकी बोलते हैं कि बेटा भागने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से ये जगह सांजू प्लेन है और यहाँ पर ढेर सारा बैरियर टैग भी लगा हुआ है, तो तुम्हारा खेल ही खत्म हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए एक निंजा को पत्थर का दिल ढूंढना होता है जिससे वो आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब वही पास कर सकता है जो अपने आप को समझ सकता है। लेकिन ये जो जगह है ना बहुत ही ज्यादा खाली पड़ा हुआ था, यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला था। वहीं कोकुयो और काको बताते हैं कि ओनोकी तो मिल ही नहीं रहे हैं। ये सुनकर कू का हालत खराब होने लग जाता है। फिर कू सभी आकुता को ऑर्डर दे देता है कि जाओ सब मिल करके उन्हें ढूंढो। अब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि इस चीज को विलेजर्स देखेंगे या फिर नहीं, क्योंकि उसके पास किरारा का jutsu था, वो उसकी मदद से सबके मेमोरीज को मिटा सकता है। काको तो बोलता है कि जो आएगा उसको सीधा ही खत्म कर देते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन को बोलता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ये हमारे ओनोकी नहीं चाहते थे। वही मित्सुकी को अपना चीज दिखा रहा था, एक्चुअली ये दोस्ती करने की कोशिश चल रहा था। फिर सेकेई बताता है कि कोनोहा के शिनोबीज आए थे उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन कू ने उन्हें भगा दिया। अब मित्सुकी को सीधा जवाब चाहिए था, वो भी कू से। उधर इनोजिन अपने आकुन को सिखाने में लगा हुआ था, जो भी उसके दोस्त के नाम थे ना वो सब, दोनों का जोड़ी मस्त था। तभी वहाँ पर शारदा और चोचो भी आ जाती है और बताती है कि आसपास बहुत सारे आकुता भी है। अब ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उनको डर लग रहा था कि भाई बोरुटो और शिकाडाई कहाँ पर होंगे पता नहीं, और अब करना क्या है। वहीं इतना कुछ होने के बाद भी ओनोकी बोरुटो को पानी और खाना देते हैं, ये एक थैंक यू बोलने का तरीका है। फिर ओनोकी बोरुटो को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आजकल के शिनोबीज है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और लेजी हो गए हैं शांति के वजह से। बोरुटो बोलता है कि जरूरी नहीं कि दिन रात वॉर ही होता रहे, शांति से भी कुछ अच्छा काम हो सकता है। लेकिन ओनोकी भी बोलते हैं कि मुझे कोई वॉर नहीं चाहिए, मैं तो बस चाहता हूँ कि लोग ताकतवर बने, और इसलिए उन्होंने अपने सेल से कू को बनाया है और मित्सुकी को भी इसी पैटर्न से टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसलिए उसको यहाँ पर लाया गया है। उधर
मीस्की कू के पास आता है। अब एक्सपेरिमेंट चालू होने वाला था, लेकिन मीस्की बताता है कि अगर वो कुछ भी करेगा तो ये जगह बर्बाद हो जाएगा। कू बोलता है कि ये जो कर्स सील लगा हुआ है ना, ये बहुत ही पुराना है और इसे तोड़ना बहुत ही आसान होगा। फिर मीस्की उसे विल के बारे में पूछता है, लेकिन कू बोलता है कि तुम जाकर के अपने ओरोचिमारू से पूछना। सभी लोग अब ह्यूमन इमोशन के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी काको और किरारा का बॉडी अपने आप काम करना बंद कर देता है। वहीं सांजू प्लेन में बोटो और उनोकी को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो अब उन्हें एक और रात गुजारना होगा साथ में। तो गाइस, ककाशी का नाम लेते हुए हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत की थी, लेकिन अब हम लोग ओबिटो का नाम लेकर के खत्म करेंगे। एनीवेज, क्या होगा अगर बोरुटो में मादरा आ जाए? कैसे मत करो प्लीज, पहले कावाकी आ जाए, उसके बाद हम लोग मादरा का देखेंगे। खैर, अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंच चुके तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।